वेयरवुल्व्स बाय नाइट कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सुपर हीरोज को तो सब जानते हैं, पर क्या डार्कनेस को कोई जानता है। उस डार्कनेस में रहते हैं बड़े बड़े राक्षस, और राक्षस को मारने वाले शिकारी भी रहते हैं जो गर्व से उनका वध कर देते हैं। और उन्हीं राक्षस को मारने वालों में से एक है ब्लडस्टोन फैमिली, जो रक्षा करते हैं एक सुपरनैचुरल रेलिक का जिसका नाम है ब्लडस्टोन। ये एक हथियार है, पर अब ब्लडस्टोन को तलाश है एक नए मास्टर की, क्योंकि पिछला मास्टर यूलिसिस ब्लडस्टोन अब मर चुका है और आज उसका अंतिम संस्कार है। और सारे दुनिया से हंटर्स उसकी याद में इकट्ठा हुए हैं और आज रात ही डिसाइड होगा कि ब्लडस्टोन का अगला रक्षक कौन है। फ्यूनरल में एक आदमी आता है जो एक मॉन्स्टर हंटर है, उसका नाम है जैक रसल। और वहाँ और भी हंटर्स होते हैं, एजारेल, लियोन, बरासो, जोशुआ। और जैक से एक हंटर मिलने आता है जिसका नाम है जोशुआ और कहता है कि उसने 57 राक्षसों को मारा है। और वो सोचते हैं कि आखिर यूलिसिस ने इतनी बड़ी हवेली कैसे बना ली। यूलिसिस की बीवी वेरूसा अपनी बेटी एल्सा से मिलती है जो 20 साल के बाद अपने घर आई है। और इस बात से वेरूसा अपनी बेटी से बहुत गुस्सा है कि आखिरकार वो आ ही गई अपने पिता के मरने के बाद। एल्सा कहती है कि उसे अपने फैमिली से लगाव नहीं है। वो कहती है कि जो मेरा है आप मुझे वो दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। उसकी माँ उसे कहती है तुम क्या लेने आई हो, तुम्हारे पास तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। एल्सा कहती है मैंने ट्रेनिंग ली है पर अपने पिता से नहीं। वेरूसा कहती है खुद पर इतना गुरूर मत दिखाओ, याद रखो कि तुम अपने पिता की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। सारे हंटर्स इकट्ठे बैठे होते हैं और वेरूसा उन्हें बताती है कि वो कितनी दुखी है अपने पति को खोकर, पर वो कहती है कि आज यूलिसिस उनके साथ ना होकर भी उनके साथ हैं। तभी यूलिसिस के कॉफिन को खोला जाता है और वो कठपुतलियों की तरह हिलने लगता है और उससे आवाज़ें आती हैं जो कहता है कि ब्लडस्टोन उसी के पास जाएगा जो हमेशा से मेरे लिए कमिटेड रहा है। और वो कहता है कि थोड़ी देर में एक ऐसे राक्षस को खुला छोड़ दिया जाएगा जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, और जो हंटर इस राक्षस को मार देगा वो हमारा नया लीडर बनेगा। फिर कॉफिन को बंद कर दिया जाता है। वेरूसा कहती है ब्लडस्टोन सिर्फ एक ही है और उसका मास्टर भी तुम में से कोई एक ही होगा। वैसे तो ये ब्लडस्टोन एल्सा को जाने वाला था, लेकिन सालों से एल्सा अपने अनुपस्थिति के कारण वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार खो चुकी है। वेरूसा कहती है कि शिकार के समय जो हथियार अलाउड है वो आपको बाहर गार्डन में मिल जाएंगे, जो हंटर्स को ही खोजना होगा। और उसके पति की इच्छा के अनुसार ब्लडस्टोन को राक्षस के खाल पर चिपका कर रखा गया है, जो उस राक्षस को कमज़ोर कर देगा और उसे गुस्सा भी दिलाएगा। सारे हंटर्स इस खेल के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कहीं इस गेम में एल्सा को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो यूलिसिस की बेटी है। लेकिन वेरूसा कहती है कि ये गेम बिल्कुल ही निष्पक्ष होगा और किसी को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं। और जो नहीं बचेंगे उन्हें भी यूलिसिस की तरह सम्मान दिया जाएगा। अब शिकारी चेक करते हैं कि सबसे पहले कौन जाने वाला है और पता चलता है कि जैक सबसे आगे जाने वाला है और उसके पीछे बाकी जाएंगे। तभी उस राक्षस के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैक अपने बारी के लिए चला जाता है और उसके पीछे सारे हंटर्स प्रतिज्ञा लेते हैं आज शिकार के लिए जो करना है वो सब कुछ करेंगे, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैक एक तरह के भूल भुलैया में एंटर करता है, जिसके बाद बाकी सारे हंटर्स उसी भूल भुलैया में अंदर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं। तभी जैक के सामने एल्सा आ जाती है, लेकिन वो एल्सा से लड़ना नहीं चाहता। पर तभी वहाँ पर जोशुआ आ जाता है जो उन पर हमला करता है, लेकिन एल्सा उसे गिराकर वहाँ से भाग जाती है उसका हथियार लेकर। एल्सा को एक जगह पर पैर के निशान देखने को मिलते हैं और ये देखकर वो घर के तरफ आगे बढ़ने लगती है, पर वहाँ पर लियोन होता है जिसका एल्सा हाथ काट देती है और फिर वो लियोन को मारकर घायल कर देती है। तभी वहाँ पर जोशुआ आता है अपना कुल्हाड़ी लेने के लिए, और तभी एल्सा उस राक्षस के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। जैक बाकी शिकारियों से बचते हुए आगे बढ़ता है और उससे वो मॉन्स्टर मिल जाता है, पर वो मॉन्स्टर काफ़ी उदास होता है क्योंकि उसके पीठ पर ब्लडस्टोन लगा हुआ है जो उसे कमज़ोर बना रहा है। जैक कहता है कि वो मॉन्स्टर की मदद करेगा और उसके पास एक प्लान है, पर एराजल उन दोनों की बात सुन लेती है और वो जैक के पीछे भागती है उसे मारने के लिए। और भागते हुए जैक एक कमरे में आकर छुप जाता है जहां एल्सा भी होती है, और देख पाते हैं कि दरवाज़ा अब खुलता ही नहीं, यानी कि दोनों अंदर फंस चुके हैं। जैक एल्सा की मदद करता है उसके घाव पर पट्टी बांधने में, पर एल्सा उसे कहती है कि मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना, मैं तुम्हें काफ़ी टफ फाइट देने वाली हूँ।
जैक उसे कहता है कि मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं बाकी शिकारियों की तरह नहीं हूँ। एल्सा कहती है कि वो भी कोई शिकारी नहीं है। जैक एल्सा को बोलता है उसका साथ देने के लिए, उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए, और बदले में ब्लड स्टोन वो एल्सा को दे देगा। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं और पता चलता है कि एल्सा अपने इस फैमिली से नफरत करती है। वो अपने पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती और इस बात को जैक समझता है। इसके बाद एल्सा को याद आता है बचपन का एक बात, जिसे याद करके वो अपने आंट फ्रांसिस के टूम्ब को तोड़ देती है और उसमें से बाहर निकालती है एक चाबी, जिसके मदद से दोनों उस रूम से बाहर निकलते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए मान जाते हैं, यानी कि जैक मॉन्स्टर को बचाएगा और बदले में एल्सा ब्लड स्टोन ले सकती है। एल्सा उसे एक बॉम्ब देती है और जैक एल्सा से कहता है कि जब तुम मॉन्स्टर से मिलना तो उसे अपना फ्रेंड समझना, और उस मॉन्स्टर का नाम है टेड। एल्सा सोचती है क्या मॉन्स्टर का भी नाम है। फिर गलती से जैक से वो बॉम्ब ऑन हो जाता है और दोनों अपने प्लान में फटाफट लग जाते हैं। एल्सा दौड़ते हुए वहां से जाती है और उसे मिलता है जोशुआ, जो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां वो मॉन्स्टर आ जाता है और वो जोशुआ को मार डालता है। वो एल्सा को देखकर भी बहुत गुस्से में है, लेकिन एल्सा उसे टेड बुलाती है और वो शांत हो जाता है। और जैसा एल्सा ने कहा था, जैक उस बॉम्ब को दीवार के एक क्रैक में डाल देता है और तभी वहां मॉन्स्टर के साथ एल्सा पहुंचती है। एल्सा ब्लडस्टोन को मॉन्स्टर के पीठ से निकाल लेती है और वो राक्षस दीवार के उस पार भाग जाता है। पर जैक उस ब्लडस्टोन को उठाने वाला होता है, लेकिन वो तो ब्लडस्टोन को छू भी नहीं पाता। तभी वहां बाकी दोनों हंटर्स एराजेल और बैरासो आते हैं और वहां वरूसा भी आती है, जो ये देखकर जान जाती है कि जैक ब्लडस्टोन को छू नहीं पाता। इसका मतलब वो एक मॉन्स्टर है और वो कोई हंटर नहीं है, और इस बारे में एल्सा भी नहीं जानती थी और दोनों को शॉक देकर बेहोश कर दिया जाता है। जैक को होश आता है और वो देखता है कि वो एक पिंजरे में बंद है और वहाँ एल्सा भी होती है। जैक उससे माफ़ी मांगता है सच्चाई छुपाने को लेकर और कहता है कि वो एक इंसान भी है, बस उसका सिस्टम थोड़ा अलग काम करता है। लेकिन एल्सा बहुत गुस्सा है और वो उसे बात भी नहीं करना चाहती। जैक उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ एक शिकारी बन जाता हूँ हर पूर्णिमा की रात को, और आज से 5 दिन के बाद पूर्णिमा की रात है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एल्सा उसे कहती है कि ब्लडस्टोन के मदद से तुम 5 सेकंड में बदल जाओगे। ये सुनकर जैक डर जाता है और वो खुद को तैयार करने के लिए वो एल्सा को सूंघने लगता है, ताकि जब वो वेयरवुल्फ बन जाए तो वो एल्सा को याद रख पाए और वो उसे मारे नहीं। फिर वहाँ वरूसा आती है और जैक उसे कहता है कि आपको अगर मुझे मारना है तो अभी मार दीजिए, वरना आप लोग सब पछताएंगे। पर वरूसा का तो अलग ही प्लान है। वो अपने बेटी को मारकर अपने अंदर के गुस्से को शांत करना चाहती है और इसके लिए वो अपना हाथ गंदा नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए वरूसा का काम जैक करेगा एल्सा को मारकर। इसीलिए जैक को राक्षस में बदलवाने के लिए वरूसा ब्लडस्टोन निकालकर चैंटिंग करने लगती है और उस ब्लडस्टोन के शक्तियों से कुछ ही सेकंड में वो एक भेड़िया बन जाता है। पर वो वरूसा का हाथ पकड़ लेता है, पर किसी तरह उसे शॉक देकर उस भेड़िया को काबू में किया जाता है। पर अब तो वो पिंजरे को तोड़कर बाहर भी निकल चुका है। सारे हंटर्स चौकन्ने हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो भेड़िया उन पर हमला करने लगता है और पिंजरे के छेद से एल्सा भी बाहर निकल आती है और वो बाकी हंटर से लड़ती है ताकि वो जैक को नुकसान न पहुंचा पाए। वरूसा ब्लडस्टोन को लेकर जैक के पास जाती है और उसके मदद से वो भेड़िए को खुद से दूर रखती है और एल्सा एराजेल को मार डालती है, जिसके बाद वो अपने माँ को भी मारने की कोशिश करती है और वो जैक के तरफ आगे बढ़ती है और सेफ्टी के लिए वो ब्लडस्टोन उठा लेती है। जैक के सामने जाते ही वो एल्सा पर झपट पड़ता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, वो वहाँ से भाग जाता है। तभी अचानक से वरूसा उठ खड़ी होती है और वो अपनी बेटी को मारने वाली होती है, क्योंकि वो उनके परिवार के लिए बस एक अपमान है। लेकिन तभी वहाँ पर टेड आ जाता है और वो वरूसा को जलाकर मार डालता है। फिर वो अपने दोस्त जैक को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। हॉल में अभी भी एक सेवक जिंदा बच गया और वो कहता है कि अब वो एल्सा के लिए काम करना चाहता है। एल्सा उसे कहती है अच्छी बात है, तो चलो सफाई स्टार्ट करो। एल्सा ब्लडस्टोन को लेकर बैठ जाती है और फाइनली स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट से कलर में चेंज हो जाती है। अगली सुबह जैक को होश आता है और वो अपने सामने टेड को पाता है, जो उसे पीने के लिए कॉफ़ी देता है। जैक टेड से पूछता है क्या एल्सा ठीक है। टेड सिर हिलाकर हाँ कहता है।
और दोनों बात करते हैं और इसी के साथ वेयरवुल्व्स बाय नाइट यहीं एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।